नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम निधि है। दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले ही हमने बात की थी जहां पर भारत को सुपर पावर बनते देखकर पाकिस्तान के एक नेता ने कोट अनकोट कहा था, हम भीख मांग रहे हैं और भारत महाशक्ति बन रहा है। रीजन क्या था? रीजन सिंपल है कि भाई जिस तरह का इकोनॉमिक क्राइसिस पाकिस्तान झेल रहा है उससे उबर पाने में फिलहाल पाकिस्तान नाकामयाब हुआ है। ये अलग बात है कि हाल ही में कुछ एक्सट्रीम डिसीजन लिए गए हैं पाकिस्तान के द्वारा, जहां पर सब कुछ बेचने तक की नौबत आ गई है। वहां पर प्राइवेटाइजेशन या निजीकरण का सहारा फिलहाल पाकिस्तान लेने की कोशिश कर रहा है। अपने सभी जो भी स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज हैं, एंटिटीज हैं, उन सबको बेचा जा रहा है, प्राइवेटाइज किया जा रहा है। और ये नया प्लान लेकर आए हैं पाकिस्तान के पीएम ताकि उबर सके इस इकोनॉमिक क्राइसिस से। इन सबके बीच में एक बार फिर से भारत की तरक्की को देखकर बिलबिला रहा है पाकिस्तान, और एक और नेता ने कह दिया कि जहां एक तरफ भारत चांद पर पहुंच रहा है वहां हमारे हालात खराब हैं। तो आज के सेशन में हम इसके बारे में बात करने वाले हैं। क्या अपने हालात को बदल पाएगा पाकिस्तान आने वाले समय में? आइए जानते हैं आज के सेशन में। सो पाकिस्तान एमपी फियरी स्पीच गोज वायरल, इंडिया रीच्ड मून, वी कांट इवन स्पेंड आवर रिजर्व्स। हम अपने रिजर्व्स भी स्पेंड नहीं कर सकते, ऐसा इन्होंने यहाँ पर कहा है। सो पाकिस्तानी एमपी सैयद मुस्तफ़ा कमल, इन्होंने बुधवार को पैरेलल्स ड्रॉ किए भारत के साथ, भारत और पाकिस्तान के अचीवमेंट्स को लेकर अपने एक स्पीच के दौरान एट दी नेशनल असेंबली। यहाँ पर इन्होंने कहा कि दुनिया चांद पर पहुंच रही है, बट टुडे इन कराची जो छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं वो गटर में गिरकर मर रहे हैं। इसके लिए उन्होंने कहा कि एक ही स्क्रीन पर, टीवी पर जब न्यूज़ आती है तो वहां पर एक तरफ दिखाया जाता है कि भारत चांद पर पहुंच गया है, वहीं कुछ सेकंड बाद ही एक न्यूज़ फ्लैश होती है जिसमें कहा जाता है कि एक बच्चा खुले गटर में गिरकर मर गया, उसकी मृत्यु हो गई कराची में। कमल, यहाँ पर मैं आपको बता दूं, लीडर हैं मुत्ताहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान MQM-P के। इन्होंने अपनी स्पीच में इस वाक्य का जिक्र भी किया। हिज कमेंट्स, इतने पापड़ बेलने की जरूरत नहीं है, मीनिंग यू डोंट हैव टू गो टू सच ग्रेट लेंथ्स फॉर मून साइटिंग्स। ये भी वायरल हुए हैं जिससे पूरी दुनिया भर में इनकी चर्चाएं फिलहाल हो रही है। और क्या क्या कहा गया है और किस मिशन के बारे में यहाँ पर ये स्पेसिफिकली बात कर रहे थे उसके बारे में हम बात करेंगे। साथ ही मैं आपके साथ शेयर करूंगी पाकिस्तानी जो स्पेस एजेंसी है उसके क्या हालात हैं उसके बारे में भी। बट बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, ये मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन है दोस्तों। दिस इज माय टेलीग्राम चैनल जहां पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं फॉर ऑल माय क्लास अपडेट शेड्यूल्स एंड PDFs। अनअकैडमी लर्नर्स शाइन इन UPSC CSE 2023 एज वेल, जहां पर 315 से ज़्यादा लर्नर्स ने क्वालिफाई किया इन दी फाइनल रिजल्ट, जो किसी ना किसी रूप में अनअकैडमी प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए थे। और उन्होंने लिया था अनअकैडमी IAS एडवांटेज, जहां पर आपको ना केवल GS की कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज मिलती है बल्कि आपको डेडिकेटेड CSAT ऐसे राइटिंग क्लासेस मिलती हैं, करंट अफेयर्स का फुल कवरेज मिलता है, रेगुलर इंटरेक्शन आपका एजुकेटर्स के साथ होता है, टेस्ट सीरीज भी आपकी सॉर्टेड है, प्रीलिम्स और मेंस दोनों की, यही 1-on-1 मेंटोरशिप और डाउट सॉल्विंग भी आपको मिलती है। कैसे? बाय एनरोलिंग इनटू आवर कोर्सेज एट आवर ऑफलाइन सेंटर्स। हमारे ऑफलाइन सेंटर्स जो हैं दोस्तों दिल्ली में मुखर्जी नगर और करोल बाग में है, वहीं यूपी में प्रयागराज में हमारा सेंटर है। जो यूपी वाला सेंटर है वहां पर ना केवल आप UPSC के लिए तैयार कर सकते हैं बल्कि आप UP PCS की तैयारी भी कर सकते हैं विद इंडियाज टॉप एजुकेटर्स एट ग्रेट डिस्काउंट्स। इसके लिए आपको करना क्या है, नंबर्स पर कॉल करना है। डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल्स गिवन है विद रिस्पेक्ट टू द कोर्सेज, एड्रेसेस, फोन नंबर्स। आप उन पर भी कॉल कर सकते हैं या फिर आप मुझे टेलीग्राम पर भी मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं सो दैट आई कैन हेल्प यू विद योर डाउट्स एंड क्वेरीज। चलिए, यहाँ पर कमाल इतने में ही नहीं रुके, कमाल ने और भी कुछ चीज़ों के बारे में बात की। जैसे कि उन्होंने कहा कि 2,62,00,000 बच्चे हैं जो पाकिस्तान में स्कूल ही नहीं जाते, मतलब इन्होंने आंकड़ों की बात भी की है। यहाँ भारत के एजुकेशन सिस्टम के बारे में तारीफ करते हुए सेड कि इंडिया अगर बूम कर रहा है या एक्सेल कर रहा है आज, तो वो इसलिए कर रहा है क्योंकि वहाँ पर शिक्षा दी गई है, लोगों को एजुकेशन इम्पार्ट की गई है। कोट अनकोट ही सेड, हमारा नेबरिंग देश भारत 30 साल पहले इसने अपने सिटीजन्स को सिखाया, बताया कि दुनिया को किस चीज़ की आवश्यकता है, और आज 25 टॉप ग्लोबल कंपनीज के जो CEOs हैं वो भारतीय हैं। तो ये भी एक बड़ी अचीवमेंट है भारत के लिए जिसके बारे में इन्होंने यहाँ पर जिक्र किया। तो यहाँ इतना ही नहीं, ही ऑल्सो टॉक्ड अबाउट दी लोड्स ऑफ ग्लोबल इन्वेस्टमेंट दैट इंडिया इज गेटिंग। मतलब इन्होंने पूरी तरह से भारत की प्रशंसाओं के पुल बांध दिए, ऐसा यहाँ पर लग रहा है। यहाँ केवल उन्होंने भारत की प्रशंसा ही नहीं की, उसके साथ साथ उन्होंने पाकिस्तान की जो खस्ता हालात है उसके बारे में भी जिक्र किया। यहाँ पर ही सेड कि जिस तरह की हालात हैं, मतलब ही टॉक्ड अबाउट कैश ट्रैप पाकिस्तान फॉरेन रिजर्व्स। यहाँ पर ही सेड हमारे पास जो टोटल रिजर्व्स हैं
हम उन्हें खर्च भी नहीं कर सकते क्योंकि हमने उधार लिया हुआ है, लोन्स लिए हुए हैं एट 8 to 9 बिलियन डॉलर्स। कई बार इट इज 6 बिलियन डॉलर्स, केवल इतना ही रिजर्व होता है। वहीं अगर भारत के रिजर्व की बात की जाए तो कई गुना, मतलब 100 गुना ज्यादा है, विच इज अराउंड 607 बिलियन डॉलर्स। लास्ट ईयर ही मैं आपको बता दूं, दिसंबर में इंडिया का जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व था, इट जम्प्ड फ्रॉम 2.8 बिलियन डॉलर्स टू 607 बिलियन डॉलर्स, और ये एक 5 मंथ हाई पर था इन द वीक एंडेड December 8। इट वॉज द डेटा गिवन बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, यहाँ पर अपने बारे में बात करते हुए, पाकिस्तान के हालात के बारे में बात करते हुए, इस सेड मतलब एक कंपैरिजन ड्रॉ कर रहे थे बेसिकली बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। ही ऑल्सो टॉक्ड अबाउट द नेट फॉरेन रिजर्व्स इन पाकिस्तान, जहाँ पे ही सेड विद द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान इट स्टैंड्स एट 9.12 बिलियन डॉलर्स इन द वीक एंडिंग May 3। मतलब कंपैरिजन ही नहीं है दोनों देशों के जो फॉरेन रिजर्व्स हैं उसमें भी। साथ ही ऑल्सो टॉक्ड अबाउट द इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, जहाँ पर इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड ने इसी महीने की शुरुआत में कहा है कि पाकिस्तान मेजर डेट रीपेमेंट चैलेंजेस फेस कर रहा है, बहुत बुरी हालात है। और यहाँ पर IMF ने एक्सप्रेस किया था अपना सीरियस डाउट ओवर द कैश ट्रैप्ड कंट्रीज कैपेसिटी, कि वो रीपे भी कर पाएंगे क्या IMF को ये पैसा जो लोन उन्होंने लिया है। तो इसके बारे में भी खुलकर यहाँ पर कमल ने बात की है। यहाँ मैं आपको बता दूं, ही वॉज टॉकिंग अबाउट, जहाँ उन्होंने बोला ना कि चांद पर पहुंच गए हैं, मून पर पहुंच गए हैं, यहाँ पे ही वॉज बेसिकली रेफरिंग टू चंद्रयान 3, इंडिया का हिस्टोरिक मून मिशन, जो कि 14 जुलाई को पिछले साल इसरो ने सक्सेसफुली लॉन्च किया था। 3rd एडिशन अपने चंद्रयान का, जो उनका ल्यूनर एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम है हमारा चंद्रयान, फ्रॉम दी सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा, जिसका उद्देश्य था बेसिकली टू मेक अ सॉफ्ट लैंडिंग ऑन दी अनएक्सप्लोर्ड साउथ पोल ऑफ द मून, जिससे भारत एक अलग ही ऊंचाइयों को छू लेगा, और वो सक्सेसफुल हुआ भी। नाउ अपार्ट फ्रॉम इंडिया केवल 3 और देश हैं जिन्होंने मैनेज किया है टू लैंड ऑन द ल्यूनर सरफेस सो फार, विच आर USA, चाइना एंड रशिया। वहीं अगर हम पाकिस्तान स्पेस एजेंसी की बात करें तो स्पेस एजेंसी ऑफ पाकिस्तान, विच इज द स्पेस एंड अपर एटमॉस्फेयर रिसर्च कमीशन, सुपार्को जिसको बोलते हैं, इट वॉज स्टैब्लिश इन 1961। इस एजेंसी ने बहुत कम एक्शन देखा है टिल 1990s, और इसको हमेशा से ही रिडिक्यूल किया गया है कि बहुत पीछे है ये अपने इंडियन और चाइनीज़ काउंटर पार्ट से, मतलब बिल्कुल भी स्पेस मिशंस हैं ही नहीं। एज पर द रिपोर्ट्स, अब ये जो स्पेस एजेंसी है ये 2040 के स्पेस प्रोग्राम के लिए आगे बढ़ रहा है, जहाँ पर दे आर एमिंग टू लॉन्च मोर सैटेलाइट्स वाया अदर कंट्रीज। ठीक है, जहाँ हम दूसरे देशों की सैटेलाइट्स लॉन्च कर रहे हैं, भारत के अचीवमेंट्स अगर हम देखें तो हम दूसरे देशों की सैटेलाइट्स को लॉन्च कर रहे हैं, यहाँ पर पाकिस्तान अपनी सैटेलाइट्स किसी और कंट्री के द्वारा लॉन्च करने की उम्मीद कर रहा है, एम कर रहे हैं। तो काफ़ी ज़्यादा पैरिटीज़ तो हैं ही, डिफरेंसेस तो हैं ही, और वी हैव टॉक्ड इन लेंथ अबाउट द इकोनॉमिक क्राइसिस दैट पाकिस्तान हैज़ बीन गोइंग थ्रू। पिछले काफ़ी समय से 2-2.5 साल हो गए हैं विद वेरियस रीजंस, नॉट ओनली द इकोनॉमिक सिचुएशन जो इतनी ख़राब है, इसके अलावा जो पॉलिटिकल क्राइसिस है पाकिस्तान में, बिकॉज ऑफ वेरियस फैक्टर्स, नॉट ओनली द इंटरनल इशूज़ तो हैं ही, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हैज़ बीन वन ऑफ द रीजंस, पॉलिसी डिसीजंस गलत रहे हैं, मॉनसून बहुत ख़राब था उसकी वजह से भी हुआ है, बहुत कुछ रीजंस है, प्लस ऑब्वियसली द जियो पॉलिटिकल सिचुएशन अक्रॉस द ग्लोब उसने भी कॉन्ट्रीब्यूट किया है। लेकिन वी एज नेशन इंडिया, वी ओवरकेम ऑल द डिफिकल्टीज, वी नेविगेटेड थ्रू देम। हमने कोविड-19 पैंडेमिक को भी अपनी इकोनॉमी को पुल डाउन करने नहीं दिया, वी नेविगेटेड थ्रू इट, वी मिटिगेटेड इट। बट पाकिस्तान की हालात फ़िलहाल बहुत ख़राब हैं, और अभी तो कोई उम्मीद नहीं लग रही है कि यहाँ पर सिचुएशन सुधरने वाली है। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा दोस्तों। दैट विल बी ऑल फ्रॉम माय साइड। आई होप you like the session. Do not forget to like, share and subscribe to the channel, and also hit the bell icon so that you get notifications about our latest updates. Thank you so much. God bless. Take care. Bye bye.